हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। आज है 1 नवंबर 2024 और आज एनएसई और बीएसई ने मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन ओपन किया है। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन क्या होता है? मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन एनएसई और बीएसई हर दिवाली के दिन 1 घंटे के लिए, शाम के दिन जो दिवाली का मुहूर्त होता है पूजा करने का, उस समय 1 घंटे के लिए अपने एक्सचेंजेस को ओपन करते हैं ताकि आप उस मुहूर्त वाले समय में आप ट्रेड कर सको और अपना प्रॉफिट जनरेट कर सको। पर ज़रूरी नहीं है कि उस दिन मार्केट मूव करे और आपको प्रॉफिट हो ही, इसीलिए मुहूर्त ट्रेडिंग की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको ये पता चल गया मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन क्यों ओपन होता है, क्योंकि एक्सचेंजेस चाहते हैं दिवाली के शुभ अवसर पे आप ट्रेडिंग करो। तो ये तो हो गया मुहूर्त ट्रेडिंग। अब हम देखते हैं 2023 में मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन जो 1 घंटे का ओपन हुआ था उसमें मार्केट ने किस तरीके का बिहेव किया था, और इस साल आज 1 नवंबर को मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, जो कि शाम को 6 से 7 बजे तक ओपन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले दिवाली कौन सी डेट को थी और कितने बजे मार्केट ओपन हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। 12 नवंबर को पिछले साल दिवाली थी, जिस दिन मार्केट 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ओपन हुआ था। तो देखते हैं, सबसे पहले हम 12 नवंबर को चलते हैं। 12 नवंबर 2023 मैंने ये ऑलरेडी मार्क कर रखा है। ये आपकी कैंडल है 12 नवंबर 2023 की। ये जो बॉक्स में मैंने इस कैंडल को क्लोज कर रखा है, ये हमारी कैंडल है। इसको मैं पूरा इसके अंदर बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाए कि इस कैंडल में मार्केट ने उस दिन क्या किया था। देखो, इस ट्रेंड लाइन पे, ये जो आपको नीचे से बहुत पहले से चली हुई आ रही होगी ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया था। अब इस डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद मार्केट नीचे पुल बैक लेके हल्का सा फिर रिवर्स कर रहा था, और यहाँ पे मार्केट ने ये मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पर एक हॉल्ट कैंडल बनाई है। अब हॉल्ट कैंडल में मार्केट ने उस 1 घंटे में किया क्या है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ताकि आपको बेहतर तरीके से पता लग सके कि मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कितने समय के लिए ओपन होगा और आप क्या कर सकते हैं। देखो, अब इसको मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे खोल लेता हूँ, क्योंकि 15 मिनट पे ये शो हो नहीं रहा है। तो मैं आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि मार्केट उस दिन कितना मूव किया था। देखो, हम ट्रेंड लाइन पे वापस चलते हैं। कहाँ पर है हमारे मुहूर्त ट्रेडिंग का समय? ये है। अब देखो, मार्केट यहाँ पे हल्का सा गैप अप ओपन हुआ। इसको बिल्कुल इस एग्जैक्ट रेंज में डाल दो, जिससे हमें पता चल सके कितने पॉइंट की मूवमेंट आई थी। देखो, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ था, यहाँ कहीं मार्केट क्लोज हुआ था 435 437 के आसपास, और मार्केट ओपन कहाँ हुआ? 520 के आसपास यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। लगभग 70-80 पॉइंट मार्केट ओपन हुआ। अब देखते हैं, ये एक कैंडल 30 मिनट की है। देखो, इसने एक रेंज बनाई, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक की एक रेंज क्रिएट की ओपन होते से ही, यहाँ से लेकर एक रेंज बनाई, और फिर अगले 1 घंटे तक वो इसी रेंज में घूमते रहा, इसी रेंज में वो घूमते रहा। अब देखो, ये रेंज कितने पॉइंट की है। अगर ये रेंज ज़्यादा पॉइंट की हुई और इस बार भी ये ऐसी रेंज बनाता है, तो हम उस रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये रेंज छोटे पॉइंट की रेंज हुई, तो बेमतलब मुहूर्त ट्रेडिंग में फंसने का कोई मतलब नहीं है, अपने पैसे फंसा के और अपने मेहनत की कमाई को स्टॉक मार्केट में बर्बाद करने की। अगर कोई मूवमेंट आता है तो हम मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ट्रेड करेंगे, वरना मंडे के दिन ट्रेड कर लेंगे। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो रेंज है ये कितने पॉइंट की है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आप इस रेंज में ट्रेड कर सकते हो कि नहीं। देखो, मैं यहाँ से पॉइंट लगाता हूँ और ये यहाँ तक, यानी कि लगभग 34 पॉइंट की रेंज है ये। अब आप सोचो, निफ्टी में मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 34 पॉइंट की मूव आ रही है। अब इस 34 पॉइंट में से 34 पॉइंट इंडेक्स भागा है, यानी कि प्रीमियम भागेगा लगभग 15-16 पॉइंट। यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पिछले साल मार्केट 15-16 पॉइंट के आसपास प्रीमियम में आपको देगा। अब 15-16 पॉइंट ऊपर भी दे सकता है, नीचे भी दे सकता है, और इससे भी ज़्यादा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि 30 मिनट की 2 कैंडल बनेंगी। अब 2 कैंडल में मार्केट कितना ही मूव कर लेगा, कितना ही वॉल्यूम आ जाएगा। ये देखो, आप इस दिन का वॉल्यूम देखो, सबसे इंटरेस्टिंग देखो कितना कम वॉल्यूम है। ये रेड वाली कैंडल, वॉल्यूम ज़्यादा आता ही नहीं है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। अब इस बार देखना होगा, ये देखो 34 पॉइंट की मूव आई थी 2023 में। अब आपको समझना होगा कि ये 34 पॉइंट की मूव इस साल मार्केट क्या कर रहा है। पिछले साल तो ट्रेंडिंग था, अप साइड की तरफ निकल रहा था डब्ल्यू बना के यहाँ से, तब जाके 14 पॉइंट की मूव आई।
अब यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है इस साल ये एक डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी बना नहीं है, और ये इसको ब्रेक डाउन करके नीचे भी निकल सकता है, और नीचे निकला तो हमारा डाउन ट्रेंड ही शुरू हो जाएगा। अगर ये इसके नीचे निकला मार्केट तो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा हमारे इंडेक्स का। लेकिन अभी हम देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है 15 मिनट की टाइम फ्रेम में। तो हम इसको 15 मिनट पे ओपन कर लेते हैं। ये मैंने मार्केट को 15 मिनट पे ओपन कर लिया। अभी मार्केट कहाँ क्लोज़ हुआ है 2024 31 अक्टूबर को मार्केट कहाँ क्लोज़ हुआ है 24,238 पे। अब देखो 24,238 पे हुआ है, ये इसने एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन तो किया है, लेकिन इस दिन मार्केट कितना चलेगा ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। या तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये एक डब्लू बना, यहाँ पर इसने टच कर दिया, अगर आप यहाँ से डब्लू लोगे तो ये डब्लू भी कंसीडर कर सकते हो। कहाँ तक का? ये यहाँ तक का। अब मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता देता हूँ। पहले मैंने आपको बता दिया मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, अब मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताता हूँ कितने मार्केट। देखो अब या तो मार्केट इस रेंज में घूमेगा, किस रेंज में? इस बॉक्स की रेंज में घूमेगा, या तो मार्केट एक मिनट, या मार्केट इस रेंज में घूमेगा, या तो पूरा दिन मार्केट माउरर ट्रेडिंग का इस रेंज में निकाल देगा, इस छोटी सी रेंज में। अगर इस रेंज को भी मार्केट निकाल देता है अप साइड की तरफ, क्योंकि ब्रेकआउट तो किया है, अगर इस यानी कि मार्केट अगर एक मिनट ये बॉक्स को यानी कि 24,244 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो ऊपर का टारगेट खुल जाएगा जो कि है 24,270 के आसपास का। चलो अगर मैं कहता हूँ 244 के ऊपर क्लोजिंग भी करी तो भी मार्केट ऊपर की साइड कितना मूव कर सकता है? 244 यानी कि 245 से हम 270 मान लेते हैं, कितना हुआ? 25 पॉइंट। तो मार्केट के ऊपर 25 पॉइंट का और स्पेस है जहां पर मार्केट 25 पॉइंट और मूव कर सकता है। 25 पॉइंट अगर इंडेक्स में मूव करेगा तो कितना कितना आपको उसमें मिलेगा? 10 या 12 पॉइंट आपको प्रीमियम में मिलेंगे। ये तो हो गया अप साइड के लिए। अब डाउन साइड के लिए ऑलरेडी एक नीचे रेंज बना चुका है, इस रेंज के नीचे निकलेगा तो हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन सारी रेंजों को तोड़ के मार्केट और नीचे निकल सकता है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, क्योंकि इतना बड़ा मूव के लिए हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा। अब देखो एक रेंज ये नीचे बन रही है एक 170, तो बहुत ज़्यादा स्पेस मार्केट के पास है नहीं। नीचे आएगा तो अगर यहाँ से मैं एक बार और क्रिस्टल क्लियर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मार्केट किस साइड जा सकता है। सपोज़ मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो एक तो ये सपोर्ट है इसके पास, और यहाँ से भी गिरता है तो ये यहाँ पर टकराएगा 188 पे, तो भी ज़्यादा पॉइंट की मूव नहीं है, 30 35 40 पॉइंट की मूव आएगी जिसमें प्रीमियम बढ़ेगा 15 या 18 या 20 पॉइंट। अगर यहाँ नीचे नहीं गिरता है तो ऊपर यहाँ से निकल के इस पर टकराएगा, ये पहला टारगेट होगा, और इससे भी निकल जाता है तो इस पर टकराएगा। ठीक है, ये हो गए ऊपर के दो टारगेट। और साइडवेज रहना है तो इस जोन के बीच में मार्केट साइडवेज होकर क्लोज हो जाएगा। ये हो गई आपकी मुहूर्त ट्रेडिंग की निफ्टी में एनालिसिस। अब आप देखो मार्केट 30 से 40 पॉइंट के बीच मूवमेंट करने की इसमें कैपेसिटी है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट मूव कर देगा। उसके बेसिस पे आपको प्रीमियम में मिलेंगे 20 से लेके 25 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा। अब 20-25 पॉइंट में आप कितने कैप्चर कर सकते हो, कितने आप शार्प माइंड हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मूव मिले तो आप छोटा सा एक लॉट से ट्रेड करो, इससे ज़्यादा लॉट से ट्रेड मत करो। ये हो गई मुहूर्त ट्रेडिंग 2024 की एनालिसिस। 2023 में मार्केट ने क्या किया था मैंने आपको वो भी दिखा दिया। अब इट टोटली ऑन डिपेंड्स ऑन यू, आप कितने पैसे से मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ट्रेड करना चाहते हो। अगर देखो मूव नहीं दे तो मैं कहता हूँ एक भी लॉट से ट्रेड मत करना, और अगर आपको लग रही है कि मूव आ सकता है, मैंने आपको सारे लेवल दे दिए हैं, तो आप सिंपल एक लॉट से ट्रेड करना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये एनालिसिस आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। आगे बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो और मोस्टली साइकोलॉजी की वीडियो इस चैनल पर आने वाली है। मेरा मेन फोकस है कि हम कम से कम ट्रेड कैसे करें, अपना पैसा कैसे बचाएं, क्योंकि जो बंदा अपना पैसा बचाना सीख गया वो स्टॉक मार्केट में अपने आप पैसे कमा लेगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस सिर्फ इसमें है कि आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हो। तो हमारा फोकस इसी पर रहेगा। जो भी इसको सीखना चाहता हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप सबको हैप्पी दिवाली। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। मैयो चुद गई। मैयो चुद गई। मैयो
चूत गई। रिकॉर्ड ही नहीं हुई। डेंजर भाई। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। तो आज है 1 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग आज ओपन होने वाला है, जो कि NSE एंड BSE ने स्टार्ट किया है। तो देखते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि 2023 में लास्ट ईयर मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने किस तरीके से मूव किया था, और इस साल की एनालिसिस करेंगे 2024 की कि मार्केट इस आज के मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से मूव कर सकता है। तो बेसिकली हमें दो चीज़ जाननी है, मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है और मुहूर्त ट्रेडिंग की एनालिसिस लास्ट ईयर और इस ईयर की। तो ये हमारा चैनल है बुल वर्सेस बियर। आपको अगर एनालिसिस वीडियो देखनी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग होती क्या है। मुहूर्त ट्रेडिंग एक्चुअली में हमारे NSE और BSE अपने एक्सचेंजेस को 1 घंटे के लिए दिवाली के दिन जो शुभ मुहूर्त होता है उस समय ओपन करते हैं, ताकि आप उस शुभ मुहूर्त में ट्रेड कर सको और अपना प्रॉफिट कमा सको। ये होता है मुहूर्त ट्रेडिंग। तो 1 नवंबर 2024 को मुहूर्त ट्रेडिंग 6 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम को ओपन होगी। तो आपको ये समझ में आ गया मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है। मुहूर्त ट्रेडिंग 2024 में कब ओपन होगी, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 नवंबर को, यानी कि आज मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन ओपन होगा। अब हम देखते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो लास्ट ईयर 2023 में किस दिन और किस तरीके से मूव करी थी। तो मुहूर्त हमारी दिवाली थी लास्ट ईयर 12 नवंबर को दिवाली थी, और 12 नवंबर को मार्केट किस तरीके से मूव किया था एक बार हम ये जानने की कोशिश करते। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क कर रखा है 12 नवंबर वाली डेट को। ये हमारे 12 नवंबर की कैंडल है। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट उस समय किस ट्रेंड में था, जिससे हमें पता चल सके कि मार्केट कितना मूव किया है और कितना जेन्युइनली मूव करना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये नीचे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको शो हो रही है, बहुत लंबी ट्रेंड लाइन है, यहाँ से आ रही। तो मार्केट यहाँ से आया, इस पर टकराया, ये W पैटर्न बनाया और ये ऊपर तक गया, एक छोटा सा पुल बैक लिया और ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था मार्केट। तो यहाँ पर मुहूर्त ट्रेडिंग वाली कैंडल कौन सी है, ये जो हॉल्ट कैंडल आपको दिख रही है ना छोटी वाली बॉक्स के अंदर जो मैंने बंद कर रखी है, ये है मुहूर्त ट्रेडिंग की कैंडल। अब ये कितना मूव करी थी। सबसे पहले तो ये गैप अप ओपन हुआ था थोड़ा सा यहाँ से। तो गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद कितना मूव कर रहा है। तो मैं इसको 30 मिनट पे ओपन कर लेता हूँ इस कैंडल को। अब मैंने इस मुहूर्त ट्रेडिंग वाली कैंडल को 30 मिनट पे ओपन किया, क्योंकि 1 घंटे का सेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कैंडल बनी होंगी और एक छोटी सी और कैंडल बन गई होगी जो कुछ मिनट्स की दिखा रहा होगा। देखो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, मार्केट की क्लोजिंग 2023 में कहाँ थी, यहाँ पर क्लोजिंग थी। लेकिन ये गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस रेंज में गया। किस रेंज में, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इस रेंज में पहले 30 मिनट की कैंडल बनाई और अगली 30 मिनट की कैंडल उसके अंदर ही इंगल्फ कर ली, छोटी सी कैंडल और बनाई। तो यानी कि कितने पॉइंट का मूव किया मार्केट उस 1 घंटे में, 33.40, यानी कि लगभग 34 पॉइंट निफ्टी मूव किया उस 1 घंटे में 2023 को। अब 34 पॉइंट अगर निफ्टी मूव कर रहा है तो प्रीमियम में कितना बढ़ेगा एट द मनी के, ज़्यादा से ज़्यादा 17, 16 या 18 पॉइंट।
इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, 15 से लेके हम 18 के बीच में मान लेते हैं कि प्रीमियम इतना बढ़ेगा। अब 15 पॉइंट में आप कितने शार्प हो और आप कितने पॉइंट पकड़ सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपको बड़ी सोच समझ के ट्रेडिंग करनी चाहिए। या तो ट्रेड मत करो तो बहुत छोटे पैसे से और शॉर्ट ट्रेड करो, बड़ा पैसा बिल्कुल भी मुहूर्त ट्रेडिंग में मत डालो। देखो ये तो हो गया कि 34 पॉइंट निफ्टी मूव किया 2023 में। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2024 में मार्केट का ट्रेंड क्या है और मार्केट किस तरीके से 2024 में मूव कर सकता है। देखो सेम ट्रेंड लाइन पे था, इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेके ये डब्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर डब्लू बनाता है तो ठीक है, अगर डब्लू नहीं बनाया, ब्रेकडाउन हुआ, तो ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ से ये आया, ये अब ये डब्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी इसने डब्लू कंप्लीट नहीं किया। यहाँ से डब्लू कंप्लीट करके फिर ऊपर जाएगा तो ये डब्लू कहलाएगा। अभी डब्लू मेकिंग प्रोसेस में है, देखते हैं डब्लू बनता है या मार्केट में ब्रेकडाउन आता है। अब देखो इसको भी मैं 2024 को मैं ओपन कर लेता हूँ कि कितना, इसको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूँ। पहले देखता हूँ मार्केट कर क्या रहा है। ये देखो, ये है मार्केट की कंडीशन फ़िलहाल के लिए। क्लियर, मार्केट क्लोज हुआ 24,238 पे। अब मार्केट 3 काम कर सकता है, या तो अप ट्रेंड निकल सकता है, या डाउन ट्रेंड निकल सकता है, या साइडवेज रह सकता है। तो तीनों का देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस जोन को मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या कर सकता है मार्केट, या तो मार्केट साइडवेज फंस सकता है। ये देखो डब्लू बना के निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डब्लू अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये इसी बॉक्स के अंदर कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब देखो या तो मार्केट इस जोन में, ये जो है हमारा 17 पॉइंट का जोन, या तो मार्केट इसी जोन में घूमता रहेगा 1 घंटे। और अगर इस जोन में नहीं घूमता है, मार्केट 24,244 के ऊपर क्लोजिंग करता है, तो पहला टारगेट इसका ओपन हो जाएगा 24,263। और अगर 24,263 को भी मार्केट निकाल देता है 1 ही घंटे में, तो इसका अगला टारगेट हमको मिल सकता है ये 24,300 का टारगेट मान लो। ये ऊपर की तरफ 2 लेवल हो गए। और अगर मार्केट नीचे की साइड आता है तो यहाँ से पहला टारगेट हो जाएगा हमारा 24,100, ये वाला मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, 24,180 182 तक का नीचे का टारगेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग के समय इसी रेंज में घूमेगा। और अगर नीचे वाली रेंज को भी तोड़ता है तो मैं आपके लिए एक और जोन मार्क कर देता हूँ, वरना आप फिर कहोगे कि लास्ट वाला जो उसको भी ब्रेकडाउन किया तो वो वाला जोन मार्क नहीं किया। देखो ये है एक और जोन, कौन सा, 24,146 का 146। जब ये जोन खींचा करें ना तो आप 2-4 पॉइंट का ऊपर नीचे मार्जिन लेके चला करो। तो देखो ये आपके साथ क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आ गया। या तो मार्केट साइडवेज होगा, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन साइडवेज होता है तो इसी रेंज में घूमता रहेगा मार्केट, इसी रेंज में, ठीक है। अगर साइडवेज नहीं होता है, अप साइड की तरफ निकलता है यहाँ से, तो पहला टारगेट ये वाली लाइन होगी इसकी 24,264-63। इसको भी निकाल देता है तो अप साइड की तरफ 24,300 तक के लिए जाएगा। ये हो गया अप साइड की तरफ। और साइडवेज हमने देख लिया है, इसी जोन के अंदर रहेगा। डाउन ट्रेंड की तरफ अगर ये नीचे इस बॉक्स को तोड़ता है तो पहला टारगेट होगा इसका ये 24,182 का 180 तक का। और ये भी तोड़ता है तो नीचे ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास 150 160 145 यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अब देखो साइडवेज रह रहा है तो 17 पॉइंट मूव करेगा, 20 पॉइंट मूव करेगा निफ्टी, यानी कि आपको 8 से 10-12 पॉइंट निफ्टी में मिलेंगे। ऊपर की साइड अगर गया 244 245 के ऊपर अगर क्लोज करता है मार्केट, तो हमें रेंज मिल सकती है 264 की, यानी कि 20 पॉइंट अगर निफ्टी घूमेगा तो प्रीमियम में बढ़ेंगे 10 पॉइंट, बस, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा। और अगर ऊपर भी निकलता है, ऊपर इतना मुझे लगता नहीं है कि जाएगा, अगर जाता भी है तो 245 यानी कि 50 पॉइंट अगर निफ्टी मूव करेगा तो 20-25 पॉइंट आपको मिलेंगे ऊपर की साइड, अगर 263 को भी ब्रेक करता है तो। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इतना निकल सकता है मार्केट। और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ भी हमारे लेवल हैं। तो यानी कि कुल मिला के ये सीन बन रहा है, 15 से लेके 20 पॉइंट प्रीमियम में हम अगर मार्केट ठीक ठाक मूव करता है तो निफ्टी में पकड़ सकते हैं। अब आप कितना शार्प हो, कितने पॉइंट इसमें से पकड़ लोगे, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास
अगर आपको सेफ खेलना है तो पहले आप ऑब्जर्व करना मार्केट 5 मिनट की कैंडल पे क्या कर रहा है। मार्केट अगर मूव कर रहा है तो छोटे पॉइंट के लिए पकड़ना, छोटे पॉइंट पकड़ लेके अपना स्कैल्प करके बाहर आ जाना, होल्ड मत करना। और जिसको ट्रेड नहीं करना है वो भी ठीक है, अगर मार्केट मूव ना करे तो एक भी पैसा मत डालना। सबसे इंपॉर्टेंट है अपना पैसा फंसाना मत, जिसने अपना पैसा नहीं फंसाया बस वही गेम में जीत गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मौलर ट्रेडिंग की एनालिसिस आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाना, क्योंकि इस चैनल पर टेक्निकल एनालिसिस की और साइकोलॉजी वीडियो बहुत सारी आने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल योर फैमिली। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।